इस एबी ओलंपिक्स के पीछे है कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे नाम, जिन्होंने ना सिर्फ कई मुश्किलातों का सामना कर इन डिफरेंटली एबल लोगों को एक नई पहचान बनाने में मदद की, बल्कि इस दिशा में निरंतर काम करते हुए अपना जीवन अर्पण किया है। और इस नाम में सर्वोपरि है पद्मश्री डॉक्टर उमा तुली जी। तो आइए उनसे एक मुलाकात करते हैं और जानते हैं उनकी इस जर्नी के बारे में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो हुनरबाज पे। मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि इस एबी ओलंपिक्स के पीछे आपकी प्रेरणा क्या रही है? एबी ओलंपिक्स की मेन प्रेरणा तो ये रही है कि जब हम किसी भी ग्रुप को ऐसा देखते हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जी, जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, जिनके शिक्षा का कोई किसी भी प्रकार का इंतज़ाम नहीं है, जी, तो ऐसे ही 1981 में जब अमर ज्योति की स्थापना हुई और मैं 6 विकलांग बच्चों को लेकर फर्स्ट इंटरनेशनल एबी ओलंपिक्स गई, तो मैंने वहाँ देखा कि इतने व्यावसायिक प्रशिक्षण की कलाओं के साथ जिस तरह का प्रदर्शन हुआ, उनके हुनर देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गई। तो मैंने ये सोचा कि अपने भारतवर्ष में भी ये सब शुरू होना चाहिए। इस प्रेरणा को लेकर हम लोगों ने यहाँ पर जो वोकेशनल स्किल को है पार्ट ऑफ करिकुलम बनाया और तो ये जर्नी का जब प्रारंभ हुआ तो ऐसा लगा कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ये जो डिफरेंटली एबल्ड जो पीपल हैं, उनका भविष्य क्या देखती हैं? मैं सोचती हूँ कि पिछले 15-20 वर्ष में भविष्य बहुत बदला है। हज़ारों की तादाद में पूरे हिंदुस्तान में NGOs हैं। शिक्षा, उनके मेडिकल केयर, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट। तो इस मुद्दे पर बाकी जो बड़ी कंपनीज हैं, इनका एक्सेप्टेंस लेवल कितना है? और इसके अलावा क्या ये खुद का व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं? जहाँ तक कंपनीज का सवाल है, बहुत सी ऐसी हैं, टेक महिंद्रा, पेप्सिको, किसी ने मना तो किया ही नहीं, पर अब तो आगे बढ़कर वो ट्रेनिंग भी सपोर्ट करते हैं। जी। और मेरी इच्छा ये थी कि हम जब तक इसको ट्रेनिंग को जॉब ओरिएंटेड नहीं बनाएंगे, इनको नौकरी नहीं मिलेगी। ट्रेनिंग का वो कोई 3% रिजर्वेशन सरकार के डिसेबिलिटी एक्ट में तो है ही। जी, तो हम अपनी ट्रेनिंग को उसी उस तरह हिसाब से ओरिएंटेशन देते जी। हैं। और वो जो ट्रेनिंग एक तरह से जब हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उनको जॉब मिल जाता है। आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कोई ऐसा वाक़या जो आपके जहन में बस गया हो, जो हमारे साथ आप शेयर करना चाहती हो? सबसे ज़्यादा चीज़ जो मुझे लुभाती है वो है बच्चों के चेहरे की मुस्कान। क्या बात! जब मुझे बच्चा एक मेडल पहनकर दोनों हाथ ऊपर को करके हंसता हुआ नज़र आता है, तो वो चेहरे मेरे फेस के सामने हमेशा आते रहते हैं। और मैं एक ही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये मुस्कुराहट हर एक के चेहरे पर हर समय रहे, हमेशा बनाए क्योंकि रखें। स्माइल ट्रेवल्स फॉर माइल्स।